मेरे बच्चों, तुर्कों को रोकना दुश्वार तर होता चला जा रहा है। लाखों ईसाई उनके हिमायती हैं। तुम्हें तो याद होगा, पिछले साल रोमा का भी बिल्कुल कुस्तुनतुनिया जैसा हाल होने को जा रहा था और हमने उसे बड़ी मुश्किल से बचाया था, वरना रोमा तबाह हो चुका होता। आप बिल्कुल सच कहते हैं। सारी ईसाई दुनिया एक खौफ में मुब्तला है। तुर्क इस साल आपके शहर पे हमलाजन होंगे। ये कहीं लोगों की फैलाई हुई अफवाहें तो नहीं? आप बिल्कुल सच कहते हैं पापा आजम। पापा मोहतरम, डरते हैं वो तुर्कों से। वो तुर्कों से मुकाबला करने के बजाय एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। हाँ, बिल्कुल सच कहा तुमने। हमें फौरन शाकलेन और फ्रांस के शाह की यानी दोनों की सुलह करवानी होगी, इसलिए कि तुर्कों के इतने बड़े लश्कर का हमें उनके साथ मिलकर मुकाबला करना होगा। अगर इसमें कामयाब हो गए तो दूसरे ईसाई शाह और शहजादे भी हमारे इत्तेहादी बनेंगे। पापा मोहतरम, आपके हुक्म के मुताबिक दोनों हुक्मरानों को सुलह की खातिर बातचीत करने के लिए यहाँ पर बुलवा लिया गया है। मेरा नहीं ख्याल कि वो आएंगे। तुम्हें नाउमीद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। याद रखो, उन्हें सुलह करनी होगी, वरना तुर्क हमको नेस तो नाबूद कर देंगे। खबरें अच्छी नहीं है मेरे आका। पोप फ्रांस के शाह और शार्कलेन के दरमियान सुलह करवाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। अच्छा होगा, वेटिकन में बुलवाया है, सुलह के मुज़ाकरात की दावत दी है उन्हें। फ्रांसवा नाम के गाफिल को शाकलेन की कैद से निकाला था मैंने, कितनी जल्दी भूल गया वो। काफिर भरोसे के काबिल नहीं। दुरुस्त है, इस समझौते को रोकना होगा अमीरुल बहर पाशा। मालकोचू, फ्रांसवा को खबर भेजो और उसे माजी याद दिलाओ। आओ। आका। कहो मरजान आगा। शहजादे मुस्तफा मोहतरम महल में तशरीफ ले आए हैं। होशियार, शहजादे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। खुश आमदीद शहजादे। शुक्रिया अयाज पाशा। आका मौजूद हैं क्या? दीवाने खास में आपके मुंतजिर हैं। शहजादे, आका काफी गुस्से में हैं। कतन अपनी गलती तस्लीम करके उनको गुस्से की दावत मत दीजिएगा। मैं आपको माफी का मशवरा दूंगा, वो जो भी फरमाए आप कबूल कर लें। परेशान ना हो पाशा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिस पर शर्मिंदा हूं। मलिका, शहजादे मुस्तफा तशरीफ ले आए हैं। बिरादर आए हैं क्या? जी हाँ शहजादे, इस वक्त वो आका से मिलने के लिए गए हैं। फारेहा, तुम जहांगीर को अंदर ले जाओ। मैं ब्रादर के पास जाऊंगा। जहांगीर अभी नहीं, तुम उनसे बाद में मुलाकात कर लेना। शहजादे, कितने दिनों से उनका इंतजार हो रहा था। फरार होकर बगावत करने का सोचा होगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो सकी। अब आका के कदमों में गिरकर उनसे माफी मांगेगा। लगता है आका उन्हें माफ कर देंगे। लेकिन क्या फायदा, उनकी नजरों में तो गिर ही गया ना। शहजादे। शहजादी, इतनी संगीन खता कैसे कर सकते हो तुम? क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे सिवा हमारी कोई और उम्मीद नहीं? आप महल में जाएं, बाद में आपसे मुलाकात के लिए आऊंगा। मुस्तफा, क्या हुआ ये तो नहीं मालूम, लेकिन अगर तुम हक पर भी हो तो कतन गुस्ताखी मत करना। कोई अपनी गलती कबूल कर लेना, आका के दस्ते मुबारक को चूमकर माफी मांग लेना। क्यों इतने परेशान हैं आप लोग? क्या है आपके जहन में? आका मुझे मार देंगे कहीं ये तो नहीं सोच रही हैं आप? अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है मुस्तफा। इस बारे में कई मर्तबा बात हो चुकी है हमारी।
हर किस भी तुम गुस्से में मत आना, वरना हुरम को मौका मिल जाएगा। माफी मांग लेना। परेशान ना हो, उसकी नौबत नहीं आएगी। शहजादे, आका, तुम्हें रियासत के लिए रुखसत करने वाला दिन याद है क्या? मुझसे जो अल्फाज कहे थे, क्या तुम्हें याद हैं अब तक? शहजादे, तुम्हारी रवानगी का वक्त आ गया है। सफर पर रवाना होने से पहले मेरी बातें गौर से सुनो। मैं आपकी ताकत और इंसाफ की नुमाइंदगी करने जा रहा हूं आका। आपकी नसीहतें और आपके मशवरे हमेशा मेरे जहन में रहेंगे, मेरे रास्ते रोशन करेंगे, ये कहा था आका। तो फिर मुझे बताओ कि मेरी औलाद को तारीकी की तरफ ले जाने वाली आखिर क्या शय है? किसके दोस्त, किसके दुश्मन हो गए हो कि मेरे हुक्म को नजरअंदाज करते हुए तुमने ऐसी जुर्रत दिखाई? मैंने आपके कॉल से रूगर्दानी नहीं किया आका, और कर भी नहीं सकता। टीके के सूबेदार की गर्दन काटने से इनकार तो नहीं करोगे तुम? नहीं, उसका सर मैंने खुद कलम किया है और उसे अपने अजीम आका के कदमों में डालने के लिए लाया हूं। ये कैसी जुर्रत है? मेरे साथ मजाक कर रहे हो तुम? हरगिज़ नहीं आका, मेरी क्या मजाल, आप मेरे मोहतरम आका हैं, अजीम सुल्तान है, बाबा है मेरे। इजाजत दें सूरत हाल की वजाहत करो। माफी मांगने के बजाय मेरे सामने अपना दिफा करोगे? इकरार नहीं करते तो तौबा ही कर लो। परेशान ना हो मलिका, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शहजादे वापस जरूर आ जाएंगे। मैं अपना दिफा बिल्कुल नहीं करना चाहता आका, सबब चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरी खता बस इतनी है कि आपके हुक्म की तामील नहीं की। लेकिन मेरा मकसद बगावत करना बिल्कुल भी नहीं था, मैंने गद्दारी नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि मेरे हुक्म की तामील कोई सवाल पूछे बगैर की जाती है? उसके खिलाफ बहस करना भी एक जुर्म है और उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। आका, आपने हमेशा कहा जहां में इंसाफ कायम करना है तुम्हें, कुछ भी हो जाए ये मकसद तर्क नहीं करना, कोशिश जारी रखना। मैंने ऐसे ही किया बिल्कुल। इजाजत दीजिए। मुस्तफा, आका, मुझे जैसे ही आपका हुक्म मौसूल हुआ, इस हादसे के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए मैंने मिस्र के सूबेदार खादिम सुलेमान पाशा को एक मकतूब लिखा। उनका जवाब मुझे अदना पहुंचकर मौसूल हुआ मेरे आका। मामले की तफ्तीश की मैंने, उनके मुताबिक असल गद्दारी करने वाला तीके का सूबेदार सिकंदर था। रमजान उगलू और उसके खानदान पर इल्जाम लगाया था उस गद्दार ने। इसका सबूत है क्या तुम्हारे पास? तीके के सूबेदार सिकंदर का दमाश्क पर ममलूक के साथ इत्तेहाद करना बिल्कुल वाज़ेह है आका।
हमें इसका तहरीरी सबूत मिल गया। अगर आप इसका तफसील से जायजा लेंगे तो यकीनन मेरी कही हुई बात की अहमियत आश्कार हो जाएगी और मेरी बेगुनाही आपके सामने साबित हो जाएगी मेरे आका। रमजान ओगलो पे इल्जाम लगाने की वजह क्या थी? सिकंदर का एक कासिद उसके पास गया था और उसे अपने साथ मिलाने की पेशकश की थी। रमजान ओगलू, पीरी पाशा और उसके खानदान ने वफादारी के साथ उसकी पेशकश को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। रमजान ओगलू ने इस गद्दारी की खबर मुझे क्यों नहीं भिजवाई? उसके पास कोई सबूत नहीं था आका। सबूत हासिल करने के लिए उसने मालूमात जमा करने की कोशिश की। जब इस बात का सिकंदर को मालूम हुआ तो उसने खुद को बचाने के लिए उसी पर इल्जाम लगा दिया। अगर सूरत हाल यही थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं मालूमात फराहम की? आपसे मशवरा करने का वक्त नहीं मिल सका आका। हमें फौरन पेशकदमी करने की जरूरत थी। दूसरी सूरत में सिकंदर और उसकी मदद करने वाले गाफिल हमारे हाथ से निकल जाते। फौरन फैसला करना नागुज़ीर था। रुस्तुम को क्यों नहीं बताया? वो तुम्हारे साथ नहीं था क्या? आका, आपके हुक्म के मुताबिक जब मैं पाए तक आने के लिए रास्ते में था तो मैंने बजाते खुद आपको मालूमात फराहम करने पर तरजीह दी। मसले की असल हकीकत मालूम हो गई। तुम्हारी सच्चाई ने मेरे गुस्से की आग पर ठंडा पानी डाल दिया है। मुस्तफा, मेरे दिलेर पिसर, तुम्हारी ये खुद एतमादी देखकर, तुम्हारा जुर्रतमंदाना फैसला देखकर, तुम्हें बहादुर शहजादा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन ना भूलो, हर शर में खैर और हर खैर में एक शर होता है। इसका जो कोई भी सबब था, उसूलन मुझसे मशवरा करना चाहिए था। आज के बाद एहतियात करना, आइंदा कतन ये गलती दोबारा ना दोहराना। ये मेरे और तुम्हारे लिए एक सबक है। आपने मुझ पर कर्म फरमाया मेरे आका। मुस्तफा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं मांगी थी। शुक्र है ये मुसीबत हमेशा के लिए दफन हो गई। मेरा रब हमेशा तुम्हें नजर बद से बचाए। आमीन। आपकी जुर्रत काबिल तारीफ है शहजादे, माशाल्लाह। आका पर सूरत हाल वाज़ा करने पर तमाम वज़रा तहे दिल से आपका शुक्रिया बजा लाए हैं शहजादे। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है पाशा। अपनी जुर्रत दिखाने में एहतियात करो मुस्तफा। गुलामों में से एक सूबेदार के लिए अपनी जिंदगी के मुस्तकबिल को कैसे खतरे में डाल दिया तुमने? शहजादी, वफादारी से हमारी खिदमत करने वाले, हमारे वकार की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाले इंसानों के हकूक की हिफाजत करना मेरा पहला फर्ज है। क्योंकि जो इंसाफ को नहीं पहचानता उससे वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। जहांगीर, मेरे प्यारे बिरादर, आपकी बहुत याद आती है ब्रदर। मुझे भी तुम्हारी याद आती थी।
अहमद, मेहरमा, आप लोग कैसे हैं? आपको देखकर अच्छा महसूस हो रहा है। खुश आमदीद। तुम्हारा शुक्रिया। बरादर खुश आमदीद। दुनिया में सबसे प्यारी मेरी बहन, शुक्रिया। चले, दस्तरखान तैयार है। शहजादे मुस्तफा ने मुझे भी हैरान कर दिया। लगता है वो काफी तजुर्बाकार हो गए हैं। खुद पर पूरा एतमाद है। आपके हुक्म के बावजूद दुरुस्त फैसला करने की हिम्मत दिखाई उन्होंने। खताएं होती हैं, बिल्कुल इसी तरह सही रास्ते की पहचान होगी। असल अहमियत इसकी है कि इंसाफ से, रहम से दुरुस्त फैसला किया हुरम, वरना वो मेरे बाद इतनी बड़ी सल्तनत को कैसे चलाएगा। सच कहते हैं सुलेमान, तख्त नशी होने वाले एक शहजादे के लिए ये बहुत अहम है। इस मसले को कामयाबी के साथ हल करना निहायत काबिल तारीफ बात है शहजादे के लिए। हर कोई बातें कर रहा है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उन्हें हमेशा ऐसे ही इज्जत मिलती रहेगी। मेहरमा, सलीम और ब्याजत का क्या हाल है? हमेशा की तरह झगड़ते रहते हैं। अभी से सफर पर जाने के लिए मुकाबला हो रहा है। उनकी हालत काबिल दीद है बरादर। आका के सामने अपनी काबिलियत दिखाने के लिए सरतोड़ मेहनत कर रहे हैं वो। और खास तौर पर ब्याजत काफी बहादुर हो चुका है वो, और इस बार सफर में शामिल होना चाहता है। मैं भी होऊंगा शामिल। तुम्हारी ही कमी थी बस। अस्मा खान, क्या हुआ तुम्हें? क्यों खामोश बैठी हो? हाँ, तुम्हें क्या हुआ? चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? कई दिनों से मेरे पास भी नहीं आई तुम। कहीं मेहमद की वजह से नाराज तो नहीं हो? खैर तो है, क्या हुआ? मेहमद बताएगा। इसी ने ठुकराया है इसके जज्बात को। इजाजत है मुझे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम मेहरमा? जरा सोच कर बोला करो। मैं सिर्फ मजाक कर रही थी बस। जहांगीर चलो, वालिदा इंतजार कर रही होंगी। हुरम कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन दोबारा कोशिश करेगी, क्योंकि वो खौफजदा है। अगर अचानक आका के साथ कुछ हो जाता है तो मुस्तफा तख्तनशीन होगा और हुरम और उसकी औलाद का इख्तिताम हो जाएगा। अल्लाह आका को हम पर सलामत रखे हमेशा। आमीन कहना चाहती थी मैं, लेकिन नहीं कहूंगी। खजीना, हुरम की ख्वाहिश भी यही है, खानदान के अफराद को एक दूसरे का दुश्मन बनाना। कोई भी शख्स, कोई भी चीज अहले खाना से ज्यादा कीमती नहीं है। आका के सामने उनके एहतराम में कोई कमी की तो तुम मुझे अपने मुकाबिल पाओगी, याद रखना। वैसे भी तुम कहाँ हो मेरे साथ? खजीना, बगैर इजाजत क्यों आई हो अस्मा खान? मुझे एक फैसला करने के लिए कहा था आपने, बाली साहब के सिलसिले में। हाँ तो मैंने फैसला कर लिया है वालिदा। माल कोचू बाली साहब से शादी के लिए राजी हैं। शहजादी। जहांगीर तुम चलो, मैं आ रही हूँ। शहजादी, मैं नहीं जानता कि क्या कहूं। उस दिन के बाद से मेरा सुकून हराम हो गया, मेरी नींदें हराम हो गई। तुम किस दिन की बात कर रहे हो? जिस दिन आपसे अलग हुआ। यकीन करें, ये बिल्कुल आसान नहीं था। मैं अब तक रंजो गम में डूबा हुआ हूं और किसी भी तरह से मैं अपने दिल से आपकी मोहब्बत। होश में आओ जरा। तुम भूल रहे हो कि तुम एक शहजादी से मुखातिब हो।
शाह Fransa kilisenin büyük kızıdır. Kralı François da हुआ सब ईसाइयों का शाह है। शहंशाह शाकलेन रोम की नुमाइंदगी कर रहा है। अजीम ईसा के दो अजीम गुलामों के आपस में मिलने का वक्त आ गया है। आप सच कहते हैं पापा आजम, ये बात। लेकिन फ्रांसवा ने शहंशाहियत का ताज आज तक कबूल न किया। अतालिया की सरजमीन पर मेरी हाकमियत को भी कबूल नहीं किया। अपने बुजुर्गों की सरजमीन को मैं कैसे अहले हस्पानिया के हवाले कर सकता हूँ? सुलेमान की दी हुई पोशाक को चूमने से ज्यादा पुरवकार है। सुलेमान के खौफ से अपने कमरे में बंद होने वाला शहंशाह ये बात कह रहा है। मेरे बच्चों, पुरसुकून रहो। हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अगर मुनासिब वक्त पर कुस्तुनतुनिया पर हमला कर देते, ईसाई बादशाह एक दूसरे से झगड़ा करने के बजाय अगर यकजहती का मुजाहरा करते, तो कुस्तुनतुनिया आज भी ईसाइयों के सबसे बड़े मराकिज में से एक होता। मेरे बच्चों, उस गलती को एक बार फिर दोहराना मुनासिब नहीं होगा। मैं यहाँ पर झगड़ा करने नहीं आया हूँ पापा मोहतरम। मैं भी मिलान को ऑरलैंडो के हवाले करता हूँ और हब्सबर्ग के खानदान से शादी के रिश्ते के जरिए मुस्तहकम दोस्ती कायम करना चाहता हूँ। मिलान हमारा ही है। पुरसुकून रहो मेरे बच्चों। इतनी वसी ईसाई दुनिया में एक शहर की वजह से झगड़ा क्यों कर रहे हैं आप लोग? अपनी 10 बरस पुरानी दुश्मनी खत्म करें। इस मसले को फौरी बातचीत से हल करके आप दोनों एक समझौता कर सकते हैं जो दोनों के मफाद में हो। ये मेरे लिए मुनासिब है पोप मोहतरम। मुकाबला होगा तो पहले जर्मनी बेदीन तुर्कों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। देखो, ऐसा होता है शहंशाह। अब तुम क्या कहोगे? यकीनी समझौते पर दस्तखत होने तक मिलान और हब्सबर्ग के खानदानों को एक रिश्ते में जोड़ दिया तो मैं भी जंगबंदी के फैसले को कबूल कर लूंगा। खुदा का शुक्र है कि एक बार फिर हम सब एक हो गए हैं। अब हम एक साथ मिलकर ईसाई दुनिया के तमाम हथियार इस होने वाली जंग में तुर्कों के खिलाफ कामयाबी से इस्तेमाल कर सकेंगे। मेरे आका, रवानगी का वक्त आ गया है। आपको अलविदा कहने आया हूं। तुम्हें सफर मुबारक हो। सलामती से जाओ। माहिदौरा को मेरा सलाम कहना। आका, सफर के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मनीसा पहुंचते ही इकदामात करूंगा। आला, तैयारी करो लेकिन सफर के लिए नहीं। मेरी गैर मौजूदगी में अनातोलिया तुम संभालोगे। मुझे यकीन है कि इस मामले को हल करने के बाद तुम वो रियासत बेहतर चला सकते हो। मैं आपके हुक्म का गुलाम हूं मेरे आका। आका, काश के शहजादे मुस्तफा भी हमारे साथ चलते हैं। इनकी मौजूदगी से हमें बहुत हौसला मिलता है। आज का दिन एक अजीम दिन है मेरे बच्चों, क्योंकि रोमा और दुनिया की नजरों के सामने ईसाई दुनिया के दो बड़े नुमाइंदों ने अपने तमाम तर इख्तिलाफात एक दूसरे से खत्म कर दिए हैं। आज हस्पानिया अगर हमारे हुकूक की हिफाजत करेगा तो जंगबंदी हमेशा कायम रहेगी। छोटे शहरों की खातिर उलझने के बजाय मशरिक के ईसाइयों को बचाना चाहिए। ये तुम बिल्कुल सच कहते हो मेरे पिसर। अब जबकि अमन कायम हो गया है तो यकीनन सलीबी इत्तेहाद भी कायम हो सकता है। वेनेडिक्ट दोचो निपोली के शाह, जेनेवा दोचो फ्लोरेंस के हाकिमों को और माल्टा के जंगजू
उस्ताद आजम को ये खुशखबरी भेज दे। अजीम दिन के आते ही मैं जल्द अज जल्द सलीबी इत्तेहाद करना चाहता हूँ, ये बता दे उनको। पापा मोहतरम उजलत मत दिखाइए, बड़ा हदफ पाने के लिए बहुत सी तैयारियों की जरूरत होती है। तो फिर ये उजलत कैसी फ्रांसवा? बल्कि अब तो बहुत ताखीर हो चुकी है तैयारियों में। मेरे सफर में शामिल होने का मशवरा देने की क्या जरूरत थी? मैं तो सिर्फ आपके लिए। अब तुम बच्चे नहीं रहे हो मेहमत, कहां क्या बात करनी है सीख लो। आका की नजरों में गिरा दोगी मुझे तुम। मेरी कभी कोई ऐसी नीयत नहीं रही। माजरत चाहता हूं आपसे। मुझे मालूम है ब्रादर, जानता हूं मैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरे शहजादों, आपको हमेशा ऐसे ही देखना चाहती हूँ। मलिका, मेहमत मेरी जान है, बिरादर है। हमें हमेशा ऐसे ही देखेंगी, आप कोई शक ना रखें। बहुत खूब। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो मनीषा? मुझे जाकर अपना मनसब संभालना है। और हाँ, रुस्तम पाशा का आपके लिए सलाम लेकर आया हूं। उन्होंने मेरी मदद करने के लिए हर तरह की कोशिश की। वो एक तजुर्बाकार पाशा हैं। वो इस तरह अपनी खिदमत अंजाम देते रहेंगे। बिल्कुल। तुमसे तो बातें नहीं हो सकी। माहिदौरा सुल्तान कैसी हैं? मनीषा की जिंदगी से खुश है ना वो यहाँ की जिंदगी से ज्यादा वहाँ खुश हैं, आप यकीन खातिर रखें। अल्लाह ये खुशी कम ना करे कभी। तुम उन तक मेरा सलाम पहुंचाना जरूर। सफर के दौरान वो यहाँ आए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हारी खैर मौजूदगी में अकेली न रहे। आपकी ये दिली ख्वाहिश उन तक पहुंचा दूंगा मलिका। मलिका। शहजादे। अस्मा खान जमा साल शहजादी है। हमें कोई मुनासिब रिश्ता देखकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। अचानक ये बात कहां से निकल आई शहजादी? इतनी उजलत किस बात की? सफर में कितना अरसा लगेगा ये मालूम नहीं। कम से कम मंगनी के साथ शादी का ऐलान कर देना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो कोई दामाद होगा आपकी नजरों में? वो मालको जुबारी साहब, हम अस्मा खान की शादी करवाना चाहते हैं उनसे। अच्छा, मैं समझ गया, ये एक सियासी रिश्ता होगा। मुझे कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही, क्योंकि बाली साहब खानदान के वफादार होने के साथ ताकतवर शख्सियत हैं और इस तरह हम हुरम के खिलाफ मजीद ताकतवर हो जाएंगे। हुसरे पाशा भी ऐसे ही हैं, लेकिन खजीना सुल्तान शादी नहीं करना चाहती उनसे। मेरी बात अलग है पाशा। पाशा मुहतरम, हुसरैफ पाशा तशरीफ लाए हैं। हाँ, अल्लाह के नेक बंदे नाम लेते ही फौरन पहुंच जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? क्यों बुलवाया है उन्हें यहाँ? खजीना, पुरसुकून रहो, सिर्फ मुलाकात के लिए आए हैं और इस तरह कुछ बातें भी हो जाएंगी तुम्हारी। रियाजत, क्या पढ़ रहे हो? तुम्हें इससे क्या सलीम? आका से मिलकर आया हूँ। सफर में कौन कौन शामिल होगा ये बताया है। मुझे अफसोस है कि तुम यहीं रहोगे। मेहमद भाई के साथ मैं जाऊंगा।
आखिर के लिए साथी, लेकिन काफी दिनों से आपसे मिलने की आरजू थी मेरी। किस्मत में आज मिलना लिखा था। दरअसल आप मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। इसका आपकी जात से कोई ताल्लुक नहीं है पाशा। मुझे मालूम है शहजादी, माजी माजी नहीं रहता बाज औकात। आका ने हमारी शादी सफर के बाद करने का हुक्म फरमाया है। लेकिन आप मुतमईन रहें बिल्कुल। अगर आप इस शादी के लिए तैयार नहीं तो मैं नहीं करूंगा। इजाजत दीजिए। आओ। मेरे आका शहजादे बेअज़्ज़त तशरीफ लाए हैं। भेज दो। आका, सलीम सफर पर दोबारा क्यों जा रहा है? मैं अब बच्चा नहीं, कामयाब हो सकता हूँ। क्या मुझ पर भरोसा नहीं आपको? बेअज़्ज़त, मेरे जंगजू शहजादे, बच्चे नहीं हो तुम बिल्कुल। तुम जवान हो गए हो, इसलिए तुम्हें यहां रहना होगा। सब शहजादों का सफर पे जाना दुरुस्त है तुम्हारे ख्याल में? हर कोई सफर पे चला गया तो पाए तख्त की हिफाजत कौन करेगा? वालिदा भी यही कहती हैं। अगर ऐसा है तो सलीम रह जाए यहाँ, क्यों हमेशा मुझे रहना पड़ता है? ये मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो। कहां गलती की है सोचो। चलो अब अपने कमरे में जाओ। बयासत शहजादी, आओ। अस्मा खान, आखिर तुम आ गई। मैं खुद भी मिलना चाहती थी। लगता है अभी तक खबर नहीं मिली है तुम्हें। किस खबर की बात कर रही हो? बाली साहब से शादी कर रही हूं मैं। वालिदा इस वक्त आकर से बात करने गई है। ये क्या कह रही हो जो आप सुन रही हैं शहजादी? मालकोचू से शादी हो रही है मेरी। खैरियत तो है? क्या मसला है शाहबान? एक फर्ज अदा करना है आका। हादसों के बाइस मुझे आपसे बात करने या मशवरा करने का मौका नहीं मिल सका। अस्मा खान की शादी करना चाहती हूँ। कोई रिश्ता है क्या? अगर आप भी मुनासिब समझें तो मैं आपके मुकर्रब खास बाली साहब से निकाह करवाना चाहती हूँ। अबू सऊद साहब। मलिका, मलिका माजरत चाहता हूँ। खुश आमदीद। यहाँ आकर इज्जत बख्शी आपने हमें मलिका। बहुत शुक्रिया अबू सऊद साहब। माजरत चाहता हूँ, आपके आने का मालूम नहीं था। कोई बात नहीं। मलिका आइए तशरीफ रखें। ज़ैनब खातून, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। मलिका थोड़ी देर तो तशरीफ रखिए, हमें अपनी खातिर करने का थोड़ा सा तो मौका दीजिए। आइए मलिका। शुक्रिया।
पुराने महल जाते हुए सोचा आपसे मुलाकात कर लूं, क्योंकि मस्जिद की सूरत हाल क्या है मैं जानना चाहती हूँ। मलिका, औरत बाजार के घरों के मालिकान और दुकानदारों से बातचीत हुई थी। उसूल के मुताबिक खरीदो फरोख्त चल रही है और 2 घरों के मालिकान और एक दुकानदार की जानिब से खबर का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन आप फिक्र न करें मलिका, जल्द अज जल्द मैं उन्हें भी राजी कर लूंगा। आला, अबू सऊद साहब की मस्जिद मेरे लिए बहुत अहम है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मसला हो, जरूरत पड़ी तो उन्हें मालियत से दुगनी कीमत दे दूंगी मैं। आप परेशान न हो मलिका, आप बिल्कुल तसल्ली रखें। खातून, चलो कुछ इंतजाम करो जल्दी से। मलिका, मुझे इजाजत दीजिए, मैं आती हूँ। आओ। मेरे आका, मिस्र के सूबेदार खादिम सलमान पाशा की तरफ से मालूमात आ गई। पढ़ो, क्या मसला है? आका, आपकी दस्तबोसी के बाद मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि पुर्तगाल के कुफ्फार हिंदुस्तान के साहिलों पर हाकिमियत कायम करने के लिए हिंद के ताजरों को पुरानी सूरत हाल पर वापस लाने के लिए मुतहर्रिक हो गए। सुएश के कारखानों में 70 बहरी जहाज तैयार किए जा चुके हैं और उन्हें समंदर में उतारने की तैयारी है, क्योंकि यहां हालात खराबतर होते जा रहे हैं। आका, गुजरात के हुक्मरान बहादुर शाह ने पुर्तगाल के काफरों के हमला करने पर अपनी कनीजों और खजाने को अपने वजीर आसिफ खान के हमरा मक्का भेज दिया है। एक कासिद को सल्तनत आलिया बेचकर मदद भी तलब की है। पुर्तगाल के काफरों को जब यह मालूम हुआ तो गुजरात के हाकिम को बेरहमी से कत्ल करवा दिया। हमने फौरन तदबीर नहीं की तो हिंदुस्तान पुर्तगाल के कुफ्फार के हाथों में चला जाएगा। बादशाह सलामत के हुक्म का मुंतजिर हूं। अयास पाशा से कहो इस मसले पर दरबार में बहस करवाए। जो हुक्म मेरा आका। पोप की क्या खबर है? फ्रांसवा और शाकलिन के दरमियान सुलह करवा दी क्या उसने? कोई मालूमात नहीं अब तक, लेकिन जानने की कोशिश जारी है। माल कोचू, आओ बैठो यहां। आका अंदर मौजूद हैं क्या? शहजादी, आका इस वक्त बाली साहब के साथ मसरूफ हैं। काफी दिनों से तुम कुछ परेशान हो, कोई तकलीफ, कोई परेशानी है तो बताओ। क्या परेशानी होगी आका? सफर की तैयारी में मसरूफ हूं। वक्त तेजी से गुजर रहा है, क्या अब तुम्हें घर नहीं बसा लेना चाहिए? जब किस्मत में लिखा है हो जाएगा आका। कहा जाता है जिसे नमाज की फिक्र नहीं होती उसे अजान की भी फिक्र नहीं होती। अगर अब यहां तुम मेरे साथ हो तो अपना घर बसाकर सुकून से अपनी जिंदगी गुजारो। ये भी होगा, जरूर होगा आका। शाहबान सुल्तान आई थी आज, तुम्हारे बारे में बात की हमने। तुम्हें अपनी दुख्तर हस्मा खान के लिए मुनासिब समझा है। मेरे ख्याल में भी मुनासिब है, क्या ख्याल है? शहजादी की करम नवाजी है, मेरे लिए बाइस शर्फ है। तुम्हारे दिल में क्या है बताओ, वो सुनना चाहता हूं मैं। मेहरमा, क्या हो रहा है? आका से मिलने के लिए आई थी वालिदा, लेकिन अंदर बाली साहब हैं। शाह सुल्तान ने
अस्मा खान और बाली साहब की शादी के मुतालिक काका से बात की थी। यकीनन इस वक्त यही बात चल रही होगी। मैं मल्लिका, मेहरमा, सलेमान। आओ हुरम। मेहरमा तुम भी आओ। मेरी दुख्तर, आओ बैठो यहाँ। आज जैनब खातून से मिलने गई थी। अबू सऊद साहब भी वहीं मौजूद थे। मस्जिद की तामीरात के बारे में मालूमात हासिल करनी थी। बहुत अच्छा हुआ ये तो। कुछ देर पहले बारी साहब को देखा, काफी परेशान थे। कोई मसला है क्या? हम बातें कर रहे थे क्योंकि शाहबान चाहती है कि अस्मा खान की शादी बाली साहब से हो। वाकई ये तो बहुत अच्छा है, खैरियत से हो। लेकिन मालूम हुआ है कि मालकोचू ये शादी करना ही नहीं चाहता। लगता है कि उसके दिल में कोई और बसा हुआ है। बादब शहजादे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। खुश आमदीद शहजादे। खुश आमदीद। आयशा खातून, नरगिस शाह सुल्तान कैसी हैं? आफियत से होंगी? खुदा का शुक्र है, आपकी वापसी से इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दोबारा आ गई। माहिदौरा सुल्तान अपने कमरे में आपका इंतजार कर रही हैं। चलें। मुस्तफा। वालिदा। मेरे बेटे, मेरी जान, मेरे शहजादे, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मर मर कर जीती रही हूँ। इसकी क्या जरूरत थी मुस्तफा? यूं किस तरह तुम अपने आप को खतरे में डाल सकते हो? जरा भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? अब आपके पास हूं, इत्मीनान रखिए। क्या हुआ बताओ? मैं बहुत फिक्रमंद थी। आका ने मुझे इंसाफ करना सिखाया है वालिदा, लेकिन मैं उन जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूं। वो मुझे सजा देने को तरजीह दे रहे हैं। इस्तांबुल में जब था तो मुझे सफर में शामिल ना होने की इत्तला दी। शहजादे, सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। खजीना क्यों नहीं आई? वो आपको रुखसत करना चाहती थी आका, लेकिन उनकी तबीयत नासाज है, आराम फरमा रही है। अफसोस हुआ, ख्याल रखिएगा उसका। आपका जो हुक्म मेरे आका। शाहबान, जंग मुबारक रहे। आपकी तलवार काटदार हो आका। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह की अमान में रहो। हुरम, मेरे आका, आपकी वापसी का हसरत से इंतजार करूंगी। मुझे मकतूब जरूर लिखिएगा। लिखूंगा बिल्कुल। मैं भी आपको लिखूंगी। आपको यहाँ की हर सूरत हाल से बाखबर रखूंगी मैं।
जहांगीर, मेरा दिल है विसर। हुरम सुल्तान आपकी हम ख्याल हैं, इसका यकीन है आपको पाशा? क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी जगह हुसरेफ पाशा को शामिल किया गया है दीवान में, और सफर के बाद खजीना सुल्तान से शादी भी हो रही है उनकी। आका ने यही मुनासिब समझा होगा। हुरम सुल्तान ने आज तक जो कुछ चाहा है हासिल करके दिखाया है। लगता है अब उनको उम्मीद नहीं रही तुमसे। तुम ये फजूल की बातें छोड़ो और मुझे बताओ, अस्मा खान के मुतालिक कुछ अफवाहें पहुंची हैं मेरे कानों तक। बाली साहब के साथ उनका कोई ताल्लुक है क्या? तुम जरूर जानती होगी। ये बात सच है क्या? शाह सुल्तान उनकी शादी करवाना चाहती हैं, लेकिन आका मुनासिब नहीं समझते। लगता है हुरम सुल्तान बीच में आ गई हैं। हो सकता है मेहरमा सुल्तान की वजह से। क्यों, तुम्हें दुख हुआ है क्या? क्यों दुख होगा खातून, मेरा क्या वास्ता उससे? मेहरमा सुल्तान को किस नजर से देखते हो जानती हूं मैं, लेकिन ऐसे ख्वाब मत देखो जिनकी ताबीर मुमकिन ना हो रुस्तम पाशा। और तुम अपने कद से ऊंची बातें ना करो निगार। समझ गई तुम? शहजादी, मुझे अलविदा कहे बगैर जा रहे हैं। अस्मा खान से शादी करना नहीं चाहते क्योंकि आपके दिल में कोई और बसा हुआ है। और वो मैं हूं ना। कैसे छुपा सकते हैं आप अपने इन जज्बात को? शहजादी, कुछ नहीं छुपा रहा हूं मैं। मेरे दिल में कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी कोई नहीं। किसी डर या किसी झिझक के बगैर। माजी में जो कुछ हुआ उससे भी कोई ताल्लुक नहीं। आपके लिए कुछ भी महसूस नहीं करता मैं। ब्रदर, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं भी सफर पर जा रहा हूँ जहांगीर। मेरी गैर मौजूदगी में वालिदा और मेहरमा तुम्हारी अमानत में है। किसी को कुछ नहीं बताना, ठीक है ना? डरो नहीं, अकेला नहीं जाऊंगा मैं। तुम यहीं पर रुको। शहजादे, तुमसे रुकने के लिए कहा है।
आपका लिबास तैयार है शहजादे। आपके हुक्म के मुताबिक दरसगाह में छुपा दिया था। तुमने बहुत अच्छा किया हसन। मुहाफिजों से कैसे जान छुड़ाएंगे? हम साथ दर्स के लिए जाएंगे और वहीं कपड़े बदल लेंगे। वो समझेंगे कि हम दर्स में मसरूफ हैं और हम चुपके से रवाना हो जाएंगे। चलो आओ मेरे साथ। तुम इत्मीनान खातिर रखो पाशा। पहले रब की रजा से सफर से लौटाएं तो फिर तुम्हारी शादी के जश्न के साथ फतह का जश्न भी मनाएंगे इंशाल्लाह। पहले कुफार को सबक सिखा दें पाशा। सुना नहीं क्या आपने? फ्रांस का बादशाह माजी भूलकर शार्क लेन से सुलह का मुआहदा कर चुका है। ये पोप का कारनामा है पाशा। इसके सिवा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। तुर्कों से इतने ज्यादा खौफजदा हैं कि माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। शरीफ पाशा, मुबारक हो आपको। वजीर अव्वल बन गए हैं आप पाशा। आका की करम नवाजी है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा रुस्तुम पाशा। आपको कोई एतराज है क्या? मुझे क्या एतराज हो सकता है? रुमेली के सूबेदार के तौर पर यह तो आपका हक था पाशा। वल्लाह सूरत हाल बुरी है पाशा। दरबार में दाखिल होने की कोशिश में यह मनसब भी छीन जाएगा इंशाअल्लाह। आप खातिर जमा रखें लुत्फो पाशा। इस मकाम पर आसमान से नहीं गिरा हूं मैं, नाखूनों की मदद से यहां तक पहुंचा हूं। इस वजह से मुझे नीचे गिराना इतना आसान नहीं होगा। अब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। फयाज पाशा, तैयारी मुकम्मल है क्या? मुकम्मल है आका। अल्लाह की रजा से रवानगी के लिए तैयार हैं। हाला। अमीरुल बहर पाशा समंदर के रास्ते और हम जमीनी रास्ते से बुगदान जाएंगे। इस्तांबुल फतह करने का ख्वाब देखने वाला शाकलेन और उसका साथ देने वाले गाफिल फ्रांसवा को उनकी औकात याद दिलाने का वक्त आ पहुंचा है। पाए तख्त तुम्हारी अमानत है मुस्तफा पाशा। आप हरगिज फिक्रमंद न हो आका। हाला। सुलेमान बोगदान फतह करने के सफर पर रवाना होने वाला है। बोगदान बोवेदासी के हमरा मेरा ब्रदर ऑस्ट्रिया का शाह फर्डिनेंड सुलेमान को बोगदान में मसरूफ कार रखेगा। दूसरी जानिब हमारी मुत्तहिद बहरिया बारबरूस के तमाम बहरी बेड़ों का खात्मा कर देगी। खुदा करे ऐसे ही हो। सुलेमान बोगदान पहुंचेगा तो हमारी बहरिया कुस्तुनतुनिया पर हमला करके ईसाइयों के कदीम मरकज पर काबिज हो जाएगी। मेरी क़यादत में हासिल होने वाली ये फतह नाकाबिल फरामोश होगी। तारीख हमेशा इसे याद रखेगी। शाह हिस्पानिया दरअसल एक ख्वाब देख रहे हैं। तुर्क इतने भी तरने वाला नहीं है। उनके लश्कर हमारे लश्करों से बहुत बड़े हैं। उनके बहरी बेड़े भी कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। बारबरोस अजीम अमीरुल बहर है। ट्यूनिस में जो कुछ हुआ वो सामने है। उन बेदीनों के शिकंजे से ट्यूनिस को बचाया मैंने। बारबरोस मुझे क्यों नहीं रोक सका? और मुझे ये लगता है कि फ्रांस इत्तेहाद में शामिल नहीं होना चाहता। पापा मोहतरम, मैं अपने वतन वापस जाकर सूरत हाल का जायजा लिए बगैर कुछ नहीं कह सकता। मैं पापा मोहतरम हमेशा तुर्कों के खिलाफ बरसरे पैकार रहने के लिए तैयार हूँ और हमेशा आपकी मदद के लिए भी। मुझे तुर्कों की बर्बादी के लिए इज़्न मिला है।
सिन्योरा गैब्रिएला, खुश आमदीद। ठीक है खातून, अब तुम जा सकती हो। क्या हुआ, जल्दी बताओ। मेरी बहन मिल गई क्या? कहाँ है? ढूंढना मुश्किल था। आपकी बहन कौन है ये पता चला लिया है सिन्योरा? कहाँ है, कौन है, जल्दी बताओ। आइए मेरे साथ। सिन्योरा, मुआज़रत आपकी आमद का इल्म नहीं हो सका। मैं फौरन जाकर मलिका को खबर करती हूँ। लुक्रेसिया, लुक्रेसिया, सेनियोरा, आप यहाँ महल में क्या कर रही हैं? इंतजार कर रही थी मैं आपका मलिका। शहजादे, शहजादे मोहतरम, मैं हूं जेनीवा का ताजर बेनीतो। याद आया आपको? सिन्योरा गैब्रिएला की रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई थी आपसे। मुझे याद है सिन्योर, मसला क्या है? मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा शहजादे। सिन्योरा गैब्रिएला के मुतालिक बात करने आया हूं। उनके मुतालिक आपको बताने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं। मलिका, मालूम है किसी की मर्जी के बगैर कोई घर खरीदा नहीं जा सकता। औरतों के बाजार में एक खातून है, घर में अकेली खातून है वो, लेकिन बेचना नहीं चाहती। आप दुगनी कीमत की पेशकश कर देते। मसला कीमत का नहीं मलिका, वो खातून अपना घर बेचना नहीं चाहती। हुरम सुल्तान खरीद रही है, क्या ये नहीं बताया आपने? बताया है बिल्कुल, लेकिन सब जतन कर लिए कोई फायदा नहीं। वो किसी तरह कायल नहीं हो सकी मलिका। वो घर लेना जरूरी है क्या? जरूरी है, बहुत जरूरी। औरत बाजार के दरमियान वाक़े है, इसका रकबा भी काफी बड़ा है। मेमार साहब से भी बात हुई थी। हम वो घर अगर नहीं खरीद सके तो मस्जिद की तामीर मुमकिन नहीं होगी, ये कहा। मुनासिब वक्त में साथ चलते हैं। मैं उस खातून से खुद बात करना चाहूंगी। आपका जो हुक्म मलिका, ठीक है। खजीना, हुरम औरत बाजार में मस्जिद बनवा रही है अब, क्या मालूम है तुम्हें? मालूम है। अभी से बहुत दौलत खर्च कर चुकी है। आका चले गए, हुरम हरम में तन्हा है। मुझे तो तुमने रोक दिया, अब तुम्हें देखती हूँ। उसके खिलाफ तुम क्या कदम उठाती हो? मैंने सब कुछ सोच लिया है खजीना, तुम खामोश बैठी रहो और बस देखती जाओ। Niye geldin sen? Bizi sultanımızla yalnız bırakın. Ne oldu Esma? Benden nefret ettiğini sanıyordum. कुछ भी कर लो, रुकावट नहीं बन सकोगी। जब बाली साहब वापस आएंगे तो हमारी शादी हो जाएगी।
ये महज तुम्हारी खाम ख्याली है और कुछ नहीं। खुद के बारे में क्या राय है तुम्हारी? कैसा ढोंग रचा है तुमने उनसे शादी करने के लिए? बाली साहब अब तुम्हारी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करेंगे। मलिका, सुम्बुल एक खातून है जो अपना घर नहीं बेचना चाहती। तुम्हें फौरन उसे कायल करना होगा। कायल कर लूंगा मलिका, लेकिन वो मैं एहतियात करना। खास तौर पर तुम फारिहा मेरे पास से बिल्कुल दूर मत जाना, क्योंकि शाह सुल्तान और हसीना सुल्तान कब से वो दोनों ऐसे मौके की ताक में हैं। आका की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर मुझसे जान छुड़वाना चाहेंगी। मलिका, आप खातिर जमा रखें मलिका, कोई भी आपको जरूर नहीं पहुंचा सकता। क्या है सुम्बुल? शहजादे बयाज़त नहीं है, गायब है। उन्हें हर जगह तलाश कर लिया गया है। Defol git buradan. Bir daha da sakın yanıma gelme. Ben senin cariyen değilim mi? जबान संभाल कर बात करो। जाओ यहाँ से। मैं तो चली जाऊंगी, मगर तुम्हारी हालत देखकर रहम आता है मुझे। बाली साहब ने तुम्हें ठुकरा दिया। एक जहान के सुल्तान की बेटी के लिए कितनी शर्मनाक बात है। अस्मा खान, मेरे सब्र को और मत आजमाओ। इसकी वजह जानना चाहोगी कि तुम्हें क्यों ठुकरा दिया? मैं बताती हूँ। इसलिए कि मैंने खुद वो बात सुनी थी। नसुआ फंदी से बात कर रहे थे। बाली साहब ने कहा कि वो तुम्हें अभी छोटी बच्ची समझते हैं। होते हुए शहजादा कैसे गायब हो सकता है? बोलो। वल्लाह मलिका, मुझे भी समझ नहीं आ सका। वो दर्सगाह में दर्स लेने गए थे। यजम से पहुंचने वाले रजाकार हैं शहजादे। मैंने तुम्हें क्या कहा था हसन? शहजादा नहीं, मेरा नाम अब हुसैन है। माजरत शहजादा। Niye kapıda duruyorsunuz siz? Sultanlarımız çıkmamızı istediler. Yardım edin. Hafife Hatun çabuk. Eyvallah olsun. Hafife Hatun bir anda düştü. Ne yaptıysa uyanmadı. Sultanım, hekim çağırın hemen. Çabuk olun. Sultanım. फिर कैसे हो सकता है ये मेहमद साहब? शहजादे आपके पास नहीं थे क्या? इस तरह उनका ख्याल रख रहे थे आप? मलिका दर्स के वक्त यहीं थे। कुछ देर के लिए अकेला छोड़ा क्योंकि उन्होंने खुद हुक्म फरमाया था। ओहो, ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी बात मानी है क्यों तुमने? हाँ? वो तन्हाई में सबक याद करना चाहते थे। ऐसा करना उनकी आदत थी, इसलिए शक नहीं हुआ। शहजादे नहीं है, चले गए और किसी को भी मालूम नहीं, यही कहोगे ना? तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगी ये मत समझो। शहजादे कहाँ हैं? क्या किया है उनके साथ? आप परेशान न हो मलिका, कौन जुर्रत कर सकता है? अगर वाकई ऐसा है तो कहाँ है मरजान आगा? मेरा बेटा कहाँ है? पढ़ लगा कर उड़ तो नहीं गया ना? तुम सदर दरबार नहीं हो क्या? महल में आने जाने वालों की जिम्मेदारी तुम पर है। उस वक्त आका महल से रवाना हो रहे थे, इसलिए मैं उनके हमरा था मलिका। मेरे वापस आते ही उस्ताद मेहमद मेरे पास आए। मैंने फौरन जाकर सिपाहियों को खबर दी। आप तसल्ली रखिए मलिका, तमाम सिपाही चारों तरफ उन्हें तलाश कर रहे हैं। वो सही सलामत मिल जाएंगे। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा बोस्तानी आगा। अगर मेरे बेटे को जरा सा भी जरर पहुंचा तो तुम सबके सर कटवा दूंगी मैं। अब जाओ और फौरन मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ। जल्दी करो। सुबह तुम भी जाओ।
मुझे इनमें से किसी पे भी एतमाद नहीं, बिल्कुल। मलिका, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। सिपाही, ये लड़के सुनो, नहीं खा रहे तो मैं खा लेता हूं। तुम अपना हिस्सा खाओ। तुम अपना हिस्सा खाओ हुसैन, वरना अगले पड़ाव तक भूखे रह जाओगे। ये होश में क्यों नहीं आई? सर पे गहरी चोट लगी है शहजादी। हमने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन इन्हें होश आने में कुछ वक्त लगेगा। है मेरे रब, इसकी हिफाजत करना। अफीफा खातून, शाह सुल्तान को खबर भेज दी है ना? भिजवा दी है शहजादी। ये कहाँ कमाल है? ये बुरसा से आया है शहजादी, लेकिन अजमी कपड़ा नहीं है। ये ऊनी कपड़ा अतालिया के मुख्तलिफ इलाकों से आया है। दबरौनी के ताजिर लेकर आए हैं। खजीना, ऐसे क्या खड़ी हो? आओ पसंद करो, नए मलबूसात सिलवाऊंगी तुम्हारे लिए, ऐसे खूबसूरत रंगों वाले। जरूरत नहीं। क्या चाहती हो तुम? क्या तमाम उम्र यूं ही शौक मनाती रहोगी? तुम मेरी फिक्र ना करो। बताओ हुरम के साथ क्या करोगी? शहजादी, अफीफा खातून ने खबर भेजी है। महरमा, जब से कहां हो तुम? तुम्हारे कम। अफीफा खातून, क्या हुआ? मलिका, अस्मा खान सुल्तान हमाम में फिसल गई थी। अल्लाह, बस इसी की कमी थी। सूरत हाल क्या है? तबीबा ने मुआयना किया है मलिका। आप ठीक तो है मलिका? नहीं अफीफा खातून। मेहरमा, बयासत को देखा है क्या तुमने? नहीं, उससे क्या हुआ? वो नहीं है, हर तरफ तलाश कर लिया, वो गायब है। हमारी हिफाजत करना मेरे रब, ये कैसे हो गया मलिका? मुझे नहीं मालूम। आप घबराए मत वालिदा, सफर पर उसे नहीं लेकर गए, इसलिए कहीं चुपकर बैठा होगा। खुदा करे ऐसा ही हो मेहरमा। अफीफा खातून, जाएं कुछ पता करें। आप इत्मीनान रखें मलिका। ये क्या कर रहे हो तुम? ये मेरा है। अब मेरा है, अपने लिए दूसरा ले लेना। मुझे वापस दो फौरन। इसमें कीमती माल है क्या? लो लो लो। अपने घर वापस जाओ लड़के, क्या काम है यहाँ तुम्हारा? सिपाहियों, कतार बनाओ, जल्दी जल्दी, बेकार खड़े न रहो।
पापा मुहतरम, शहनशाह शाकलेन और शाह फ्रांसवा में दोबारा मुलाकात होगी। फर्डिनेंड और शहजादे भी होंगे उनके साथ। सलीबी लश्कर की तरतीब के लिए आखिरी फैसला किया जाएगा। खूब, रवाना होने की तैयारी करो, क्योंकि हमारा भी वहां मौजूद होना जरूरी है। जो हुक्म पापा आज़म। सुलेमान अब इस मुबारक इत्तेहाद के सामने ठहर नहीं पाएगा ज्यादा देर तक। अगर खुदा ने चाहा तो ऐसा ही होगा कारीगर। आका, पोप ने एक बड़ा सलीबी लश्कर तरतीब देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। समुंदर में इकदामात करने से हमें फायदा होगा। दुरुस्त कहते हो तुम। अयास पाशा बोगदान में जब तक कयाम होगा, हथियारों को महफूज रखने की जरूरत होगी। खिजर खैरुद्दीन पाशा का रुख बहरे रूम की तरफ है मेरे आका। कफ्फार को सांस लेने नहीं देंगे। ये सलेबी बेड़ा है पाशा मोहतरम। अगर ये लोग मुत्तहिद हो गए तो उनके जहाज हमारे जहाजों से बड़े और तादाद में ज्यादा हो जाएंगे। खास तौर पर वेनेदेक का बहरी बेड़ा हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। हसरत पाशा दुरुस्त कहते हैं आका। वेनेदिक वालों जैसा अजीम बेड़ा आज तक समुंदर में नहीं उतरा। सच कहते हो, हमें मोहतात रहने की जरूरत है। तुम्हारी क्या राय है तशी अली? बेनी तो दुरुस्त कह रहा था। शहजादे, वो कोई बाएतमाद शख्स नहीं लगता मुझे, लेकिन सेनियोरा गिब्रेला के मुतालिक जो कहा है उस पर गौर करना चाहिए। लगता है कि इनके दरमियान कोई दुश्मनी है। अभी कल ही इन दोनों में दोस्ती थी, आज कैसे दुश्मन बन गए? क्या मालूम इल्जाम लगाया हो। मैं वाकई की जरूर तहकीकात करूंगा। जरूरत नहीं, मैं खुद तहकीकात करूंगा इस मसले की। लुक्रेसिया, आप यहाँ क्यों आ गई गेब्रिएला? मेरा ताकुब क्यों कर रही हैं? लुक्रेसिया, डरो नहीं, मैं हूँ गेब्रिएला, गेब्रिएला सफानसा, दिफ्यू के खानदान से, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं तुम्हारी बहन हूँ लुक्रेसिया। मेरा घर नहीं कोई, ना ही बहन है कोई। बरसों पहले कजाकों ने हमारे जहाज पर हमला किया, मेरे शोहर को मारकर तुम्हें अगवा कर लिया गया। उस दिन से आज तक मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, कोई इलाका, कोई बाजार नहीं छोड़ा, हर जगह तलाश कर लिया तुम्हें। लुक्रेसिया, मेरी प्यारी बहन, तुमसे कसम खाती हूँ कि मैं सच कह रही हूँ। हमारा खून एक है, तुम यकीन करो। जिनीवा में रहते हैं हमारे अहले खाना दिफ्यूआ। सिन्योरा, आप अब तक यहीं पर हैं? नरगिस शाह सुल्तान को देखकर इन्हें प्यार करने रुक गई। मैं अब चलती हूँ, तुम्हें ले जाऊंगी यहाँ से। रुमैसा, खैर होगी इंशाल्लाह। ये खातून तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं। अस्मा खान, दुख्तर अस्मा खान, फौरन वजाहत करें। हम्माम में गिर गई थी शहजादी, इनके होश में आने का इंतजार है। शुक्र है कि मेहरमा सुल्तान भी मौजूद थी वहाँ, वक्त पर खबर कर दी। मेहरमा मुझसे मिलने आई थी शहजादी, हम बातें कर रहे थे तो अचानक पांव फिसल गया इसका। वाकई पांव फिसला था या कुछ और हुआ था? शहजादी, अस्मा खान, दुख्तर अस्मा खान, ठीक तो हो तुम? मलिका, सुबलाहा, कोई खबर मिली क्या? जी हाँ मलिका, शहजादे बयाज़त तर्स पर जाने से पहले शाही बागीचे में गए थे।
वहाँ हसन से मुलाकात हुई थी उनकी। कौन है हसन? एंदुरन के छोटे सिपाहियों में से एक है मलिका। शहजादे उसे बहुत पसंद करते हैं। वो भी गायब है। मुझे लगता है शहजादे उसी के साथ गए होंगे। अम्मी, मेरे बेटे उदास मत हो, आ जाएगा तुम्हारा भाई। लेकिन मुझे तो। कुलसुम, तुम जरा जहांगीर को अंदर ले जाओ। मलिका, शहजादी का लिबास मिल गया है। दर्जगाह के कोने में छुपाया हुआ था। अम्मी! जहांगीर, मैंने तुमसे कहा है कि तुम अंदर चले जाओ। मुझे मालूम है कि ब्रदर कहाँ है। अस्मा खान, ठीक हो दुख्तर? वालिदा, मैं पानी लेकर आए, जल्दी करें। सर में बहुत दर्द है। तबीबा दवा तैयार कर रही है अस्मा, तुम ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। तुमने खौफ ज़दा कर दिया था। कैसे हुआ ये वाकया? मालूम हुआ है कि तुम गिर गई थी। सब कुछ अचानक हो गया वालिदा। कैसे हुआ समझ नहीं सकी। बहन माँ से बातें कर रही थी, अचानक पाँव फिसल गया और गिर गई। मेरे प्यारे बेटे, बताओ मुझे कहाँ है भाई? गुस्सा तो नहीं करेंगी आप? जहांगीर, अच्छा ठीक है बेटा, गुस्सा नहीं करूंगी। वादा करें। तुमसे वादा करती हूँ मैं शहजादे। कहाँ है भाई, बताओ मुझे। बयासत कहाँ है? सफर पर गए हैं। हाँ, मुझे अंदाजा कर लेना चाहिए था। मेरे पास फौरन शहजादे को लेकर आओ। खैर तो है? तुम ऐसे किससे छुप रहे हो? फौरन जाओ यहाँ से, वरना। वरना क्या? क्या करोगे तुम? अपने कद से बड़ी बातें मत किया करो। हटो हटो हटो, अलग हो, छोड़ो, हटो। क्या हो रहा है यहाँ? पहले इसने शुरू किया था। बोल रहा है, खुद उलझाता मुझसे। हटो, अलग हो यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ? शहजादे, सिपाही, अपना सर उठाओ फौरन। मेहरमा की हालत ठीक नहीं थी, लगता है वो कुछ छुपा रही थी। मुझे भी ऐसा लगता है, बात कुछ और है। हाँ, लेकिन शहजादी, शहजादी, कहाँ हो तुम मरजान? अस्मा खान मौत के मुंह से वापस आई और तुम यहाँ नहीं थे। अभी खबर मिली है मुझे। अब कैसी हैं शहजादी? काफी बेहतर है, महल लेकर जाएंगे उसे। तुम कहाँ थे? शहजादे बेअज़त गायब हैं शहजादी, उन्हें तलाश कर रहा था। तुम क्या कह रहे हो मरजान? सफर में शामिल होने के लिए वो फरार हो गए। बोस्तानी सिपाहियों को भेजा है उनके पीछे।
तुम पागल हो गए हो? यहाँ कैसे आ गए? आका तुम्हें देखकर गुस्सा होंगे, नहीं जानते क्या? तुम दखल मत दो सलीम। मैं कैसे दखल ना दूं? फौरन चलो मेरे साथ, छोड़ो मुझे। अपनी हद में रहो सिपाही, तुम्हारे सामने शहजादे हैं। मादरत चाहता हूँ शहजादे, फौरन इसे सजा देता हूँ। तुम दखल मत दो चाउश, तुम्हें मेरे साथ फौरन चलना होगा। मुझे हाथ मत लगाओ, खुद जा सकता हूँ मैं। आपके हुक्म के मुताबिक खादिम सुलेमान के पास खबर भिजवा दी गई है आका। जरूरी तैयारियां जैसे ही मुकम्मल होंगी वैसे ही 20,000 सिपाह ज्यादा से ज्यादा खैमे, बिस्तर, अनाज, दवाएं और जरूरी अशिया के साथ बहरी बेड़े के जरिए हिंदुस्तान के सफर पे रवाना हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि खादिम सुलेमान पाशा हिंदुस्तान में, हम जमीन पर बुगदान में और खिजर खैरुद्दीन पाशा अतालिया में 3 जगहों से अलग अलग जंग करेंगे। हम एक अजीम ताकत बन चुके हैं। इस जहां पर हमारी हुकूमत और ताकत हर कोई देख लेगा और जान लेगा। आपके अजीम इरादों के सामने आका जहां सरबसुजूद हो जाएगा। अगर अल्लाह की मदद हासिल रही उसरेफ पाशा, तो हम कामयाबी के साथ इस्लाम का बोलबाला करेंगे हर सू। अपने मालिक के 2 जहां के आगे सुरखरू होने के सिवा कोई और मकसद नहीं है हमारा। माल कोचू, सिपाह की क्या सूरत हाल है? आका सिपाह यकजा हो चुकी है, लश्कर तैयार है। आप जब हुक्म फरमाए रवाना हो सकते हैं। आला। आका, बयाज़त, ये महल से फरार होकर अजम के रजाकारों में शामिल हो गया था। एक सिपाही से झगड़े के दौरान मेरी नजर पड़ गई। अगर मुझे शुरू में बता देते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ब्रादर मुझ पर गुस्सा करेंगे। जहांगीर, तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे बताकर तुमने अपने भाई की जान बचाई है। बाहर हर तरह के लोग घूम रहे हैं। दुआ करो कि उसे फौरन तलाश करके ले आए वापस। शहजादी, बयाज़त महल से फरार हो गया हुरम। ऐसे हिफाजत कर रही हो शहजादों की? जगह का मालूम हो चुका है, शहजादे आ जाएंगे। दुआ करो ऐसा ही हो। अगर शहजादे को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। आप मत घबराएं शहजादी, गलती करने वाला जो भी होगा उसे सजा मिलेगी। तुम्हें कोई गलत फहमी है हुरम। यकीन रखो आका तुमसे बिल्कुल खुश नहीं होंगे। तुम कैसे आ गए यहाँ? किसने मदद की तुम्हारी? किसी ने भी नहीं आका, मैं अकेला आया हूँ यहाँ। अपना हाल देखो। मैं भी सफर में शामिल होना चाहता हूँ आका। मैंने जंग के लिए हर तरह की तैयारी की है। अच्छी घुड़सवारी करता हूँ, तलवारबाजी और तीरंदाजी में मुझसे बेहतर कोई नहीं। वाली साहब मौजूद हैं, आप उनसे पूछना चाहे तो। तुमने जितनी सलाहियतों की बात की है वो सब मेरे शहजादों में जरूर होनी चाहिए बयाज़त, लेकिन ये सलाहियतें अगर अकल और दानिश से इस्तेमाल न की जाएं तो इनकी अहमियत नहीं रहती कोई। सफर में शामिल होना चाहते हो तुम, जंग लश्कर के साथ लड़ी जाती है और लश्कर को सिर्फ सालार संभालता है। मैंने तुम्हें पाए तख्त में रहने का हुक्म दिया था और तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की। मेरा हुक्म ना मानने वाले सिपाही का क्या काम सफर में? आप जो हुक्म दे मैं तामील करूंगा। खुदारा मुझे भी ले चले। फौरन महल वापस जाओ। जब तक इताअत गुजार नहीं बनोगे किसी भी सफर में नहीं जाओगे। आका, माल कोचू,
शहजादे को बाहिफाजत महल वापस भिजवाने का बंदोबस्त करो। इसके अलावा जिसने भी इसकी मदद की है या जिन्होंने भी इसका साथ दिया है, बाहर सूरत उनका सर कलम करके उन्हें कड़ी सजा दी जाए। जो हुक्म मेरे आका। मेरी गलती है सब। ये पहले सोचना चाहिए था। मेरी तरफ देखो। तुम एक शहजादे, जो गलती करोगे उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी तुमको। तुम जा सकते हो। शहजादे, ब्याज़त, कैसे फरार हुए तुम? वालिदा का भी नहीं सोचा तुमने? इस वक्त वो किस हाल में होंगी? ब्याज़त! शहजादे, आप इन पर मजीद गुस्सा ना करें। यहाँ से फरार हो जाओ हुसन। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो हरगिज महल नहीं आना शहजादे। ये मेरा हुक्म है। शहजादे, अम्मी ने वादा किया था कि वो तुम्हें सजा नहीं देंगी। ब्रादर, घबराओ मत जहांगीर, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं। मुझे सलीम ने देख लिया था, इस वजह से पकड़ा गया। कुलसुम, जहांगीर को यहां से कुछ देर के लिए ले जाओ। तुम कब बड़े होगे मुझे ये बताओ। सफर में शामिल होना मेरा हक है। मैं शर्मिंदा नहीं। अगर दोबारा भी नहीं ले गए तो फिर फरार होकर जाऊंगा। जो भी चाहे सजा दे, मैं राजी हूँ। रियाजत, तुम्हारी वजह से तुम्हारे उस्ताद और बुस्तानी सिपाहियों का सरकलम कर दिया जाएगा। क्या इस पर भी तुम्हें शर्मिंदगी नहीं? बयासत, मेरी बात सुनो। मेरे दिलेर शहजादे, यकीन रखो हर कोई तुम्हारी सलाहियतों को जानता है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा, नाफरमानी से हर कोई तुम्हारे खिलाफ हो गया है। हर वक्त मनमानी करना ठीक नहीं है बेटा। बास वक्त ठहर कर सब्र करना होता है, इंतजार करना होता है। समझो कुछ, वरना दूसरी सूरत में सारी जिंदगी पछताओगे। तुम्हारी अकल ठिकाने आने तक तलवार और तीर अंदाजी की मश्क नहीं करोगे तुम। ये तुमसे मेरी आखिरी नसीहत है। मुझे मजीद सख्त कदम उठाने पर मजबूर मत करो। अस्मा खान, अब कैसी हो दुख्तर? ठीक हूँ वालिदा। आला, तुम जाओ, मैं पिला दूंगी। बस इतना काफी है वालिदा। बिल्कुल नहीं, तुम्हें फौरन ठीक होने के लिए खाने पीने पर तवज्जो देनी होगी। अस्मा खान, अब मुझे हम्माम में जो कुछ हुआ सब बताओ। तुम्हारे गिरने की बात मानने पर मेरा दिल तैयार नहीं।
इसके सिवा और क्या हो सकता है? ये तो तुम मुझे बताओगी। बाली साहब की वजह से तुम दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ है, यह आश्कार है। मुझे सच बताओ, मेहरमा ने क्या किया था तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, मैंने बताया कि सब कुछ अचानक हुआ। तुम्हारा क्या काम था हम्माम में? क्यों गई थी उसके पास? बात करने के लिए गई थी बस। आखिर हम दोनों दोस्त हैं, हमारे दरमियान इख्तिलाफ नहीं है बिल्कुल भी। मैं सच बता रही हूँ आपको। ठीक है, अब ये शोरबा पी लो और आराम से सो जाना। वालिदा, क्या बात है, कहीं जा रही हो क्या तुम मेहरमा? ब्याजत से मिलने जा रही थी मैं। उसे सजा दी है क्या? उसकी इस गलती की वजह से 2 आदमियों की जान चली गई। उसे इससे बड़ी सजा नहीं दी जा सकती। तुम सबकी बेहतरीन तरबियत के लिए मैं जरूरत से ज्यादा कोशिश कर रही हूं मेहरमा, फिर भी आका के सामने मुझे शर्मिंदा करते हो। वालिदा, मैंने क्या किया है? अस्मा खातून की बात कर रही हूं। हम्माम में क्या हुआ था बताओ मुझे, उससे क्या बातें हुई? बताया तो था मैंने। मुझे सच सुनना है। झगड़ा किया था ना उससे? नहीं, वो माजरत करने आई थी मुझसे, दोबारा दोस्त बनने आई थी वालिदा। मैंने कबूल कर लिया। वालिदा, मैं आपसे कसम खाती हूँ, वो हादसा था। मैं चाहती हूँ कि आज के बाद तुम मुझसे मोहतात रहो। तुम दोनों के दरमियान अब कोई बात नहीं होगी। अब तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? उसकी दिलजोई करने की जरूरत है, आखिर वो मौत के मुंह से आई है। हाँ। क्या हुआ? क्या बात हुई अस्मा खान से? वही सब बता रही थी। लगता है मेहरमा ने उसे डराया है। शहजादी, ये हादसा इत्तफाकन हुआ होगा। मेहरमा सुल्तान जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकती कभी भी। उसकी तरबियत किसने की है ये तुम मत भूलना निगार। अस्मा खान की बाली साहब से शादी में रुकावट बन गई वो। अब आका के वापस आते ही मेहरमा से बाली साहब की शादी करवाएगी। फिक्र मत करो, वो अपने ही मसलों में उलझी रहेगी। इसका क्या मतलब? हुरम जाएगी खजीना, वो दोबारा कभी वापस ना आने के लिए यहाँ से जाएगी। कैसे जाएंगी वो शहजादी? हुरम सुल्तान ने हरम में ऐसे कदम जमाए हैं कि अब उनका जनाजा ही हमें उनसे आजाद करवा सकता है। उसकी जरूरत नहीं निगार, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो क्यों नहीं हो सकता। जिंदा या मुर्दा, वो हर हाल में जाएगी। शहजादे खुश आमदीद, रौनक बख्शी आपने। कैसी हैं आप सिनेरा? मैं बखैरियत हूँ, खुश हूँ। शहजादे, आपकी आमद का इल्म होता तो मैं एहतमाम कर लेती। मुख्तसर वक्त के लिए आया हूँ। आपके एक यार देरीना है, क्या नाम था तशी अली? सीनियर बेनीतो शहजादे। बेनीतो, आज उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, कुछ बातचीत हुई। आपके हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं उन्होंने। शहजादे, कौन हो तुम? वो एक बार फिर उसके पास गया है। मेरा भी यही ख्याल है मलिका। गिब्रेला से मुझे उलझन महसूस होने लगी है फैदान। मुस्तफा से उसकी गुर्बत हरगिज मुनासिब नहीं। हमें कुछ करना होगा। कल वो आपसे मिलने के बाद नरगिस शाह सुल्तान के कमरे में गई थी मलिका। मेरे पहुंचते ही वो वहां से चली गई। रोमेसा,
वो शहजादी को नजर भर देखने के लिए आई थी मलिका, मैं उन्हें रोक न सकी। इस खातून की परेशानी नाकाबिले फहम है। बताओ खातून, आखिर क्या चाहती हो तुम? शहजादी, मैं कसम खाती हूँ मेरे कोई अज़ाइम नहीं है, कभी आपको जरर पहुंचाने का नहीं सोचा। क्या मेरी जासूसी करने के लिए आई हो? मैं जासूस नहीं हूँ, आपको बताया था मैं अपनी बहन खो चुकी हूँ। कज़ाकों ने उसे कैद कर लिया था। तुमने कहा था वो मर चुकी है। वो खो गई थी, परसों से तलाश कर रही हूँ शहजादे। बिनीतो ने बताया मुझे कि मेरी बहन जिंदा है। उसने मुझसे मदद मांगी थी, यानी आपके जरिए तिजारती इजाजतनामा चाहता था। उसके बदले वो मेरी बहन का बता देता। तुम्हारी बहन क्या उसके पास है? नहीं, बड़े जतन से उगलवाना पड़ा मुझे, इसी वजह से उसने आपको भड़काया है। कैसे यकीन करूं? मेरी बहन लुक्रेसिया जिंदा है शहजादे, और वो भी आपके महल में। नाम है रोमेसा, माहे दौरा सुल्तान की खिदमत पर मामूर है। शहजादे, मिन्नत करती हूँ, मेरी बहन मुझे लौटा दीजिए। दरोगोई और चालबाजी से काम लेने के बजाय मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शहजादे, यकीन करें मैं आपको जरर नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि मैं आपको चाहती हूँ, और बहुत ज्यादा। अगर तुम्हारी बहन वाकई महल में है तो मेरी कनीज है वो, और वहां से उसे निकालना मुमकिन नहीं। शहजादे, ये जुल्म ना करें, बरसों से अपनी बहन से मिलने। तुम्हारी जिंदगी बख्श रहा हूं मैं, शुक्र अदा करो गब्रिएला। अपना सामान बांधो और चली जाओ ये मुल्क छोड़कर। से कहो शहजादी की आमद पर फौरन मुझे खबर दे। आपका जो हुक्म। रोमेसा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तवज्जो कहाँ है? मलिका, माजरत चाहती हूँ, थकावट महसूस हो रही थी इसीलिए। शहजादे। वालिदा, तुम लौट आए। रोमेसा, तुम जा सकती हो। खातून, तुम्हारा असली नाम क्या है? लुक्रेसिया। लुक्रेसिया, तुम कहाँ पैदा हुई? अहले खाना कहाँ है तुम्हारे? मुझे कुछ नहीं मालूम शहजादे, मैंने जब होश संभाला तो खुद को इस सरजमीन पर पाया। मुझे नहीं मालूम मेरे अहले खाना कहाँ हैं। तुम जा सकती हो। क्या हुआ मुस्तफा? कोई अहम बात नहीं वालिदा। सिन्योरा गब्रिएला आइंदा कभी महल में नहीं आएंगी। अगर वो कोशिश भी करें तो उन्हें हरम में आने की इजाजत ना दें। अचानक क्या हो गया? कुछ खास नहीं। शब खैर वालिदा। फैसला आखिरकार आका ही करेंगे, क्योंकि हुरम से जान छुड़ाने का सिर्फ यही तरीका है। हुरम इस मंसूबे से खुद को बचा लेगी। तुम जानती हो कितनी चालाक है। देखते हैं। निगार, तुम्हारा काम अहम होगा। हरम में मेरी मुआवनत करोगी तुम। आप फिक्र न करें शहजादी। आओ। शहजादी, हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। इस वक्त कैसे आ गई? भेज दो उन्हें। शहजादी, अस्मा खान की इयादत के लिए आई हूँ। उम्मीद है बेहतर होंगी। वो ठीक है, सो रही है अपने कमरे में। सुनकर अफसोस हुआ। शुक्र है अल्लाह ने बचा लिया उन्हें।
मेहरमा उसके पास थी, अच्छा हुआ। उस पर इसका एहसान है ना? मैं उससे मिलकर आती हूँ। तुम कितनी कम नस्ल औरत हो। मेरे साथ जो कुछ किया उसके बाद किस मुंह से आई हो तुम यहाँ? खजीना बस, हुरम आओ, तशरीफ रखो। निगार, तुम जा सकते हो। अस्मा खान, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? घबराओ नहीं, सिर्फ खैरियत मालूम करने आई हूँ। वैसे बेहतर लग रही हो, चंद रोज में ठीक हो जाओगी। जो कुछ हुआ उसे छुपाकर तुमने अक्लमंदी की। सच कहूं तो मैं हैरान रह गई। वैसे भी वो सब अचानक हुआ था। चली जाओ यहां से। उम्मीद है अपनी गलती समझ गई होंगी। अब मुझसे बात करते हुए एहतियात करना। मेहरमा, तुम ये मत समझना कि तुम्हारे खौफ से छुपाई है ये बात। हमाम में मैंने जो कुछ कहा उस पर कायम हूं अभी भी। बाली साहब तुमसे कभी शादी नहीं करेंगे। मेहरमा बहुत रंजीदा है। अस्मा खान के गिरने पर उसे बहुत अफसोस हुआ। अंदाजा है मुझे, वो भी तुम्हारी तरह हसास मिजाज रखती है। क्या मतलब? तुमने उसे भी अपने जैसा ही बना लिया। हुरम, आंखों में धूल झोंक रही है वो कि अस्मा खान खुद ही गिर गई, लेकिन हम में से किसी को भी यकीन नहीं आ सका। हसीना बस करो। शहजादी, जो आपके दिल में है कह लीजिए, क्योंकि ये सब कहने के बेशुमार असबाब हैं। लेकिन आका की इकलौती दुख्तर के बारे में इस तरह की बात आपको हरगिज़ सेब नहीं देती। महल वापस चले। जी बिल्कुल वालिदा, आपको शब्बा खैर शहजादी। शहजादी, शर्फ बख्शा आपने मलिका। आइए तशरीफ रखिए। वक्त नहीं है ज़ैनब खातून, मैं इसी वक्त औरत बाजार जाकर उस घर की मालिकन से बसाते खुद बात करना चाहती हूँ। जैसे आपको मुनासिब हो मलिका। अबू सऊद साहब, मैं तो ये समझ रही थी कि आप आका के साथ सफरे जंग पे गए होंगे। मैं चाहता तो था मलिका, लेकिन कुछ तबीयत नासाज है। आपको क्या हो गया साहब? कोई परेशान कोई बात नहीं होगी, अल्लाह ने चाहा तो। नहीं है, शुक्र है, लेकिन आका ने खुद मुझे आराम करने का हुक्म फरमाया है। इसके अलावा काजी साहिबान की निगरानी का हुक्म भी दिया था। अगर ऐसा है तो आप आराम कीजिए, मैं ज़ैनब खातून के साथ चली जाऊंगी। जैसे आपका हुक्म मलिका। जैसे आपकी मर्जी मलिका, लेकिन उस घर की मालिक खातून अपनी जिद पर अड़ी हुई है, कदम घर नहीं बेचेगी। अबू सऊद साहब, मैं भी जरा कोशिश कर लूं, शायद मान जाए वो। जैसे आपकी मर्जी मलिका। आपको मकान की असल कीमत से कई गुना ज्यादा दौलत दी जा रही है, मगर आप इसे कबूल क्यों नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं मलिका, अहमियत दौलत की नहीं। ये मकान मेरे मरहूम बाबा की आखिरी निशानी है। बहुत सी यादें वाबस्ता हैं इस घर से, कैसे भेज दूं? मेरे पास भी बहुत सी यादें हैं कैसर खातून, मगर वो आपकी यादों से ज्यादा हसीन नहीं हो सकती।
आपसे सुल्तान की कनीज हो। मैं 17 बरस की थी जब मेरी अम्मी बाबा हमशीरा को मार दिया। अकेली रह गई मैं। मुझे मेरे घर से उठाकर यहाँ लाया गया, फरोख्त कर दिया गया। एक गुलाम की हैसियत से मुझे हर जगह ठोकरें खाने को मिली। आप तो इतने बरसों से औरत बाजार में जिंदगी बसर कर रही है ना, अपने वालिदैन के साथ रहते हुए बहुत सी चीजें देखी होंगी। रोती हुई लड़कियों और बच्चों की आवाजें सुनी तो होंगी ना आपने, सुनी है ना? तो मैं भी उन्हीं में से एक थी। और मजलूम और लाचार लड़कियों में से एक। कल क्या हो जाएगा, किसके पास जाऊंगी, कहाँ खुलेगी, इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था मुझे। कोई भी नहीं जानता था। आखिरकार महल लाया क्या मुझे। उस सुबह कबूतर की आवाज पे आंख खुली मेरी। बिल्कुल सफेद कबूतर था वो। मेरी तरह उसका भी कोई नहीं था। मेरा दिल रो पड़ा। मैंने फौरन उसे अपने हाथों में ले लिया, उसे चुमा और दुआ मांगी कि उस कबूतर की तरह काश मुझे भी पर लग जाए, मैं उड़ूं और अपने घर पहुंच जाऊं। मैंने दुआ मांगी और अल्लाह ने मेरी हर दुआ कबूल कर ली। उसी महल को मेरा आशियाना बना दिया। मैं खुशकिस्मत थी क्योंकि मेरे रब ने आका की मोहब्बत मुझे तोहफे में अता की। उनके महल में उनकी मलिका बनना नसीब फरमाया। कैसर खातून, मैं आपकी रजा की मुतमन्नी हूँ, क्योंकि रोती हुई आंखों के बजाय इस औरत बाजार में मुस्कुराते चेहरे नजर आए। मैं ये चाहती हूँ दुआएं मांगी जाएं, खाना मिले मोहताजों को, बेघरों को छत मिल जाए, मासूम बच्चों को मकतब और रिहाइश भी मिल सके। मलिका, मुझे मालूम होता आपके दिल में दर्द है तो कतन आपको आमद की जहमत ना करनी पड़ती कभी। आपने मेरा दिल जीत लिया। रज़ामंदों में मेरा घर आपका हुआ। मैंने ये आपको दिया।